हेलो एवरीवन। आज हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रख लिया है। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए स्टेप्स टू फॉलो। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31st March 2019. You have to find out gross profit and net profit only. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए नेम फाइनेंशियल ईयर रेशियो बोला है। तो यहाँ पे सतीश एंड प्रमोद हमें पार्टनर्स मिल गए, उनका नाम मिल गया है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है। You have to find out gross profit and net profit. इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जिससे हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट रेशियो दिया हुआ है एंड फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर तो यहाँ पे लिखा हुआ है 31st March 2019। रेशियो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे तो रेशियो लिखा नहीं था। क्वेश्चन में कहीं भी रेशियो नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वली शेयर करेंगे। इक्वली शेयर करने का क्या मतलब होता है, 1:1। 1:1 को हम कैसे लिखते हैं, 1/2 एंड 1/2। इस क्वेश्चन का ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस में हम लोग को हिडन एडजस्टमेंट मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हम डेबिट साइड देखते हैं। डेबिट साइड में हमें एक भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं दिया है। क्रेडिट साइड में यहाँ पे देखिए 10% बैंक लोन लिखा हुआ है, इसे हम स्टार मार्क करते हैं, ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट है। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट मार्किंग करना है। यहाँ पे मैंने नीचे एडजस्टमेंट लिख के रखा हुआ है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 15,400। ये ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगा, इसे हम स्टार मार्क करते हैं। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है तो वेजेस के आगे नंबर 2। नेक्स्ट क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी ऑन सन्डे डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर बैड डेट्स भी है और आरडीडी भी दिया है, तो हम डेटर्स के आगे 2 टाइम्स नंबर 3 लिखेंगे, एक बैड डेट्स के लिए और दूसरा आरडीडी के लिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का जो भी एडजस्टमेंट रहेगा वो हमें ट्रायल बैलेंस में नहीं मिलेगा, इसलिए इसे स्टार मार्क करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 5, गुड्स ऑफ ₹2,000 वर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31st March 2019। गुड्स क्या हुआ है, सोल्ड, हमने गुड्स की डिलीवरी भी कर दी है, बट नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे हमने गुड्स सोल्ड कर दिया है लेकिन उसकी कोई भी एंट्री पास आउट नहीं हुई है, तो इसे क्या करेंगे, हम लोग मार्किंग करेंगे। सोल्ड किया है तो हम सेल्स पे मार्किंग करेंगे। सेल्स हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 5। और हमने सोल्ड किया है तो हमारे पास पैसा आएगा तो हम डेटर्स पे भी मार्किंग करेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 5। तो यहाँ पे हमने सारे एडजस्टमेंट मार्किंग कर लिए हैं। अभी हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। सबसे पहला अकाउंट कौन सा है, ट्रेडिंग अकाउंट, एंड दूसरा अकाउंट कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सतीश एंड प्रमोद। हमने यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाया, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट नहीं बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए ही पूछा गया है। तो हम ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस। डेबिट बैलेंस का सबसे फर्स्ट आइटम क्या है, स्टॉक, परचेस, वेजेस, ये सारी चीजें लिखी है। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में बताया कि ट्रायल बैलेंस ट्रांसफर करने के पहले हम लोग कुछ चीजें सबसे पहले लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले 2 ओपनिंग स्टॉक लिख लेता हूं। तो ओपनिंग स्टॉक के बाद 2 परचेस लेस रिटर्न, क्रेडिट साइड बाय सेल्स, यहां पे भी लेस रिटर्न। अब हम लोग ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टॉक लिखा हुआ है, स्टॉक का अमाउंट 8,700 आएगा, जो आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। परचेस का 18,300 दिया है, हम परचेस एंड सेल्स हमेशा इनर कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट वेजेस लिखा हुआ है, तो वेजेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। 2 वेजेस 1,000 रुपीज दिया है, एडजस्टमेंट इसलिए हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे।
नेक्स्ट हम लोग को इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। यहाँ पे लिखेंगे टू इंश्योरेंस 800 रुपीज। उसके बाद अनप्रोडक्टिव वेजेस दिया है, अनप्रोडक्टिव वेजेस भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा। अनप्रोडक्टिव वेजेस 1400 रुपीज दिया है। नेक्स्ट हम लोग को वेयर हाउस रेंट दिया है, वेयर हाउस रेंट भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा। वेयर हाउस रेंट 600 दिया है। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड दिया है, अगर कैरेज इनवर्ड होता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे, कैरेज आउटवर्ड है इसलिए इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। कैरेज आउटवर्ड 1200 रुपीज दिया है। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न हमारा यहाँ पे लिखा है 600 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग को एक्सपोर्ट ड्यूटी दिया है, इंपोर्ट ड्यूटी होता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते, एक्सपोर्ट ड्यूटी है इसलिए इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। एक्सपोर्ट ड्यूटी 1400 रुपीज दिया है। नेक्स्ट कस्टम ड्यूटी 800 दिया है, कस्टम ड्यूटी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कस्टम ड्यूटी कितना दिया है 800 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग को सन्डी डेटर्स दिया है, सन्डी डेटर्स हम लोग एसेट्स में लिखते हैं, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाया ही नहीं है तो इसे ट्रांसफर नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट भी हमारा एसेट्स में आता है। नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट दिया हुआ है, फैक्ट्री मतलब ही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है तो फैक्ट्री रेंट हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। फैक्ट्री रेंट 1600 रुपीज। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये हमारा ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस होता है तो इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे। ₹400। डेबिट साइड हमने सब ट्रांसफर कर दिया, अभी क्रेडिट साइड देखते हैं। क्रेडिट साइड में सबसे फर्स्ट आइटम सेल्स लिखा हुआ है, सेल्स के लिए हम लोग ने अलग से लिख के रखा है तो 68,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, जिसमें से हमें सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखा है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है मैंने फॉर्मेट के टाइम आपको एक्सप्लेन किया है। हमने किसी कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट किए हुए, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी ने उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट हमें दिया है, तो जो हमें मिला है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट परचेस रिटर्न लिखा है, परचेस रिटर्न हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा लाइबिलिटीज में आएगा जो हमने बनाया नहीं है। नेक्स्ट 10% बैंक लोन लिखा है, ये भी हमारा कहाँ पे आता है, लाइबिलिटीज में, ये भी हम लोग नहीं लिखेंगे। अदर रिसिप्ट, अदर रिसिप्ट मतलब हमें कुछ ना कुछ रिसिप्ट हुआ है मतलब इनकम हुआ है, तो इनकम के लिए कौन सी जगह है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे बाय रिसिप्ट लिखेंगे 1000 रुपीज। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जो भी ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता था हमने ट्रांसफर कर दिया है। बैलेंस शीट बनाया नहीं हमने, इसलिए एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के आइटम्स हमने ट्रांसफर नहीं किए। अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट नंबर 1, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹15,400। इसका दो इफेक्ट आता है। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा, तो यहाँ पे हम बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। कितना अमाउंट दिया हुआ है 15,400। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, एसेट्स में, जो हमने बनाया ही नहीं है तो ट्रांसफर ही नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹500। तो वेजेस हमने कहाँ पे लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ऐड करते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग कितने अमाउंट दिया है ₹500। तो हम 500 क्या करेंगे यहाँ पे ऐड, तो हमारा आउटर कॉलम में कितना आएगा 1500 रुपीज। इसका सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटीज में जाता है, बैलेंस शीट हमने बनाया नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 3, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड RDD 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो हमने बैलेंस शीट बनाया नहीं है, लेकिन इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट से सॉल्व करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। लिखा है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स
₹800 एंड मेंटेन RDD 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। हम लोग को डेटर्स कितना दिया है 40,000। तो मैं यहाँ पे हम डेटर्स लिख लेते हैं 40,000 रुपीज। अगर हम नॉर्मली देखें तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं हर एक क्वेश्चन में, सबसे पहले बैड डेट्स माइनस करते हैं, उसके बाद RDD माइनस करते हैं, राइट। हम लोग यहाँ भी वही करते, लेकिन एडजस्टमेंट नंबर 5 जो दिया है, जहाँ पे लिखा है हमने गुड्स सोल्ड किया था, डिलीवर भी कर दिया, लेकिन उसकी एंट्री नहीं की है। मैंने आपको बताया था अगर हम लोग गुड्स सोल्ड करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो जो पैसे आते हैं वो किससे आते हैं, डेटर्स से। तो डेटर्स में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल कितने पैसे आने वाले हैं। तो हमने 40,000 की एंट्री की थी, लेकिन 2,000 रुपीज की एंट्री हमने नहीं की थी। तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42,000 रुपीज। हमें कितना मिलना चाहिए था 42,000 रुपीज मिलना चाहिए था। अब हम लोग क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स एंड RDD माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेस बैड डेब्ट्स, कितना दिया हुआ बैड डेब्ट्स हम लोग को 800 रुपीज दिया है। तो यहाँ से जब 800 माइनस करेंगे हम लोग तो हम लोग को कितना मिलेगा 41,200 रुपीज। अब इसके ऊपर हम लोग क्या माइनस करेंगे, RDD एट द रेट 3%। 41,200 इंटू 3/100, 0 कैंसिल हो गया, 412 इंटू 3, ये करेंगे तो कितना आएगा 1,236। इसे हम माइनस करेंगे तो हमारा टोटल कितना अमाउंट आएगा 39,964। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड किया है। तो ये एडजस्टमेंट आपके लिए नया है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, सेल्स में। सेल्स में देखिए हम लोग ने ये पहले से लिख के रखा है, तो ये ध्यान रखना हम लोग को पहले से लिख के नहीं रखना है। एडजस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें पहले रिटर्न माइनस करना है या फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करना है। मैं यहाँ पे आपको फिर से लिख के बता देता हूँ। बाय सेल्स हम लोग को 68,000 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले इसमें अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करेंगे। अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना दिया है हम लोग को 2,000 रुपीज दिया है। तो ये ऐड करने के बाद हमें पता चला कि हमने टोटल सेल्स कितने का किया है 70,000 रुपीज का। अब ये टोटल पता होने के बाद हम लोग इसमें से क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। सेल्स रिटर्न कितना दिया था 600 रुपीज। अब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट आएगा 69,400 रुपीज। क्लियर है आपका ये। मैं आपको ये एडजस्टमेंट फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। एडजस्टमेंट क्या दिया था, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 800 एंड मेंटेन RDD एट द रेट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो हमने क्या क्या डेटर्स लिखा, हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन में पहले बैड डेब्ट्स माइनस करते थे, उसके बाद RDD माइनस करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है 2,000 का गुड्स हमने सोल्ड किया, डिलीवर भी कर दिया, लेकिन उसकी एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं की। अगर हम सेल्स करेंगे तो सेल्स में ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे देखिए ऐड कर दिया कि हमने पहले 68,000 का गुड्स सोल्ड किया था, 2,000 का एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, जो हमने यहाँ पे अभी रिकॉर्ड किया। अगर हमने सोल्ड किया तो हमारे पास पैसे भी आएंगे। हमने पहले से लिख के रखा था कि हमारे पास 40,000 रुपीज ट्रायल बैलेंस में दिया था कि हमारे पास 40,000 रुपीज मिलेंगे। हमने 2,000 रुपीज यहाँ पे और ऐड किया क्योंकि हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। तब हमें पता चला कि हमें 42,000 रुपीज मिलेगा। ये पता चलने के बाद हमने उसमें से बैड डेब्ट्स और RDD माइनस किया। बैड डेब्ट्स एंड RDD का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स कितना दिया हम लोग को 800 रुपीज एंड RDD हम लोग को 1,236 रुपीज आया। तो दोनों हमारा ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹1,800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो मैंने आपको बताया था फ्री सैंपल कंपनीज क्यों करती हैं, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन में हमें एडवर्टाइजमेंट दिया होता तो वहां पे ऐड करते, लेकिन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, टू एडवर्टाइजमेंट करके लिखेंगे। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, फ्री सैंपल। फ्री सैंपल कितना है 1,000
800। हमने गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है। गुड्स हमारे पास कहाँ रहता है, फैक्ट्री में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हमने 1800 रुपीज का गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एडजस्टमेंट नंबर 5 भी हमने ट्रांसफर कर दिया। एडजस्टमेंट नंबर 3 के साथ 2000 का गुड्स अनरिकॉर्डेड था, तो हमने सेल्स में रिकॉर्ड किया और डेटर्स में रिकॉर्ड किया। ये हमें एसेट में लिखना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनाना है, इसलिए हमने इसको वर्किंग नोट में लिखा है। तो हमारा ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट सब कुछ ट्रांसफर हो गया। अब पूरा ट्रांसफर होने के बाद हम लोग हिडन एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेबिट साइड तो कुछ हिडन एडजस्टमेंट था नहीं। क्रेडिट साइड में हम लोग को देखिए 10% बैंक लोन दिया हुआ है। तो वर्किंग नोट नंबर 2, हम लोग को 8000 रुपीज दिया है, जिसके ऊपर क्या बोल रहा है, 10% बैंक लोन। हम लोग 10/100 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए मंथ भी दिया है, 1 जुलाई 2018। तो यहाँ पे अगर हम जुलाई से काउंट करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, तो कितना मंथ होता है, हम लोग का टोटल 9 मंथ्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9/12। तो ये 0 0 कट होगा, ये भी 0 कट होगा, ये भी हम लोग कट करेंगे। हमारा आंसर कितना आएगा, 600 रुपीज। 200 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 600 रुपीज आएगा। हमने बैंक से लोन लिया था, तो हमें इंटरेस्ट पे करना है, और हम जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कितना अमाउंट आया, 600 रुपीज। तो यहाँ पे हमने ट्रायल बैलेंस भी ट्रांसफर कर लिया, एडजस्टमेंट भी ट्रांसफर कर दिया, और हिडन एडजस्टमेंट जो दिया था वो भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे। अकाउंट क्लोज करने के लिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमने जो इनर कॉलम में लिखा है वो पूरा का पूरा प्लस माइनस करके आउटर में लिखा है या नहीं लिखा है। यहाँ पे देखिए हमने परचेस का माइनस करके नहीं लिखा था, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17,800 रुपीज। ये सॉल्व करते टाइम ही हम लोग कर सकते हैं। ये मैं लास्ट में इसलिए करता हूँ जिससे आपको हैबिट पड़ जाए कि एक बार आप फिर से चेक करो पूरा का पूरा कि कहीं भी आपने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है या कुछ छोड़ तो नहीं दिया है। क्योंकि अगर आपने एक भी अमाउंट पे मिस्टेक किया तो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा और आपका आंसर राइट नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। हमने डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल किया तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल हमारा 86,600 आया है, जो हम दोनों साइड लिखेंगे। हमने 86,600 लिख दिया। हमने क्रेडिट के टोटल को जब डेबिट के टोटल से माइनस किया तो इसका डिफरेंस जो है 56,200 रुपीज आया। ये 56,200 हमारा क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्लोज डाउन। हमारा डेबिट साइड डिफरेंस आया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना आया, 56,200 रुपीज। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल किया तो यहाँ पे भी क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा आ रहा है, 59,200। तो इसे हमने दोनों साइड लिखा। हमने क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से माइनस किया तो हमारा डिफरेंस 48,964 आया। ये हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट। पार्टनर्स के नाम क्या है, सतीश एंड प्रमोद। अब जितना प्रॉफिट आया है वो हम पार्टनर्स को उनके रेशियो में डिवाइड करेंगे।
क्वेश्चन पढ़ते टाइम हमने देखा था क्वेश्चन में कोई भी रेशियो नहीं दिया था, इसलिए हम इक्वली शेयर करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3, सतीश एंड प्रमोद। टोटल प्रॉफिट कितना है 48,964। तो यहाँ पे अगर हम 48,964 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा सेम होता है, 24,482 आएगा। तो यहाँ पे एक पार्टनर को कितना मिलेगा 24,482। प्रमोद को भी कितना मिलेगा 24,482। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमें क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही पूछा था, हमने ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया। यू हैव टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ओनली। तो हमने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर लिया और नेट प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगर आपको कुछ डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।